जहां एक और आजकल दुनिया फास्ट फूड की तरफ आकर्षित हो रही है। जंक फूड या फास्ट फूड चलते फिरते समय का एक लोकप्रिय भोजन विकल्प बन गया है। अमूमन आजकल शादी पार्टी में लोग ज्यादातर फास्ट फूड की तरफ आकर्षित होते हैं। वहीं जब भी बात देवभूमि उत्तराखंड की आती है तो वहां के व्यंजनों को भी खूब पसंद किया जाता है। फिर चाहे बात झंगुरे की खीर की हो या मडवे की रोटी या हो बात भांग की चटनी की, उत्तराखंड का पारंपरिक खान पान गुणवत्ता और स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद लाभकारी माना गया है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड कोटद्वार से राजेश खुकसाल जी की पहाड़ी रसियाण उत्तराखंड के खान पान को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। इसी बात को लेकर हमारी मुलाकात हुई राजेश खुकसाल जी से। जब हम लोग शादी ब्याह में जाते थे तो हम देखते थे पंजाबी जो स्टॉल है या जो साउथ इंडियन स्टॉल है या जो राजस्थानी है या चाइनीज़ हैं, जो हमारे बच्चे थे उन पे ज़्यादा मुझे बड़ी आत्मग्लानि होती थी। सोचता था यार हमारा इतना अच्छा खाना है पहाड़ का और उस खाने पर न जाकर या हमारे बच्चों को, जब हम अपने बच्चों को जो है अपने घर में ही अपने उत्तराखंड के व्यंजन नहीं खिलाएंगे तो उन्हें कैसे पता है। बच्चों की भी गलती नहीं है, हम लोगों की ही अपनी गलती है और इस गलती को सुधारने का कुछ न कुछ तो कारण होना चाहिए या उसमें सोच होनी चाहिए। तो मैं इसी सोच को आगे बढ़कर आगे चला कि अपने आने वाली पीढ़ी को ये दिखाएं कि हमारे जो पूर्वज थे या हमारे पुराने दादी थी माँ थी क्या खाना खाते थे। तो मैं इसी विषय को आगे लेकर चल रहा हूँ। जहां आज की रफ्तार भरी जिंदगी में कई पुरानी परंपराएं हमसे दूर होती जा रही हैं या हम ही उन्हें भूलते जा रहे हैं। भौतिक सुख सुविधाओं का भले ही बोलबाला है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इसमें ना तो कोई मिठास है और ना कोई स्वाद है। आज छोटे बड़े शहरों में बस चुके हमारे पहाड़ के लोग शादी विवाह जैसे बड़े कार्यक्रमों में भी अपने पारंपरिक खान पान और रीति रिवाज के मुकाबले चाउमीन, पिज्जा आदि पाश्चात्य संस्कृति की चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं। हालांकि इसका एक मुख्य कारण ये भी देखने में आया है कि शहरों में ये सभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, जबकि हमारी विलुप्त होती जा रही संस्कृति एवं पारंपरिक खान पान की चीजें आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती थीं। और जो हमारा खान पीन जो सबसे बड़ी बात है उसकी देखो, एक तो स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक चीज है कि नहीं। आप जो कि चाउमीन पिज्जा जो मैदा का आइटम खाना चाहिए ठीक बच्चों भर कर प्रभाव पड़ेगा। राजेश खुकसाल जी, जिन्होंने सबसे पहले कोटद्वार में खुकसाल जी की रसियाण के नाम से खुकसाल कैटर्स की नींव रखी। इसके पीछे राजेश खुकसाल जी का उद्देश्य था कि जो लोग पहाड़ी खाने का देसी अंदाज, संस्कार, संस्कृति, मिठास, खुशबू भूलते जा रहे हैं, उन्हें याद दिलाया जा सके पहाड़ी संस्कृति और पहाड़ी भोजन की। जो म्यार उद्देश्य पैसा कमाने से मतलब नहीं है। म्यार उद्देश्य यही चीज कि जो पीढ़ी चीज जो अगने आने वाले बच्चा से उठे कम से कम पता चल कि हाँ यार हम लोग मतलब क्या खाण चमरू कंच। और थाली में भी हमारे जो 7-8 आइटम रखी जिन थाली में जन देखो झंगोरा बटेक हो गई, आपक चौंद हो गई, रलो दाल हो गई, आपक फाण हो गई, आपक कणली साग हो गई और गैथक बड़ी साग हो गई, आलू मूला हो गई। और म्यार फिर जो सबसे एक जो संदेश और म्यार अपर लोग होते जो उत्तराखंडी लोग हैं हमारा, आप अपर घर में कोई भी कारिश कर दो, बच्चों को जो शादी कर दो, अपर स्टॉल अपर पहाड़ा की स्टॉल आप एक जरूर लगाएं। आप पंजाबी लगन दवा, साउथ इंडियन लगन दवा, चाइनीज लगन दवा, लेकिन आप अपर जो है कि जो हमारा पर जो पहाड़ी व्यंजन है उनकी स्टॉल नहीं लगा दें। तो सबसे ज्यादा दुखी बात है। राजेश खुकसाल का कहना है कि उनके दिमाग में ये विचार तब आया जब उन्होंने देखा कि साउथ इंडियन, राजस्थानी या पंजाबी सभी अपने अपने राज्यों के पुराने संस्कारों के साथ अपने खान पान की परंपरा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आज समय बहुत तेजी से बदल रहा है। आज के ऑनलाइन के जमाने में हम सबको इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि इससे एक तो पहाड़ों में रह रहे लोगों को रोजगार मिलेगा और दूसरा आपको स्वास्थ्यवर्धक खाना मिलेगा जिससे आप स्वस्थ भी रहेंगे। ये से क्या हाल की देखो, एक तो जो है रोजगार भी मिलत
जो हमारे गाँव का पर जो सरयूल छाई के जो लोग छाई देखो उथे एक तो रोजगार भी मिलल और फिर जो है कि जो अन्य जो प्रांत के लोग छे न देखो जो एक शादी में अब जन दिल्ली में होनी चाहिए तो दिल्ली में तो छह नहीं कि सब गडोल आ रहा कोई पंजाबी भी आल कोई जो साउथ इंडियन भी आल कोई कुछ भी आल जो भी आप आकाश पढ़ो दोस्त छे न तो उन तभी तो पता चल कि हाँ भाई हमारे खान पीने के शहर। खुशहाल जी की रसियान में खान पान के एक से बढ़कर एक पहाड़ी व्यंजन तो उपलब्ध करते ही हैं, इसके साथ ही उनका पूरा शादी समारोह पहाड़ी वेडिंग थीम पर आधारित होता है, जिसमें वे न्यूतेर यानी प्रीत भोज से लेकर मंगल स्नान, बारात स्वागत और विदाई तक का पूरा कार्यक्रम ठेठ पहाड़ी अंदाज में करते हैं। इसके अंतर्गत पहाड़ी मांगल आदि सभी रीति रिवाज पारंपरिक परिधान में सुसज्जित पहाड़ की महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। इसके लिए उनके पास बड़ी टीम है। भोजन बनाने का काम भी अधिकांश महिलाएं ही करती हैं। इसको लेकर उनका मानना है कि जो स्वाद हमारी मातृशक्ति के हाथों से होता है वो पुरुषों के हाथों से नहीं हो सकता। इसीलिए जो भी यहाँ एक बार खाना खा लेता है वो कभी भी स्वाद नहीं भूलता। हम लोग जो है कि कंडाली का जो सूप हो गया, कंडाली का साग हो गया, अपना फाणू हो गया, चैसू हो गया, गैत की बड़ी का साग हो गया, आलू मूला का खिचड़ी हो गया, आलू मूला की जो सब्जी हो गई, झंगोरा हो गया और झंगोरे की खीर हो गई और मंडवा की रोटी हो गई, तोर की भरी रोटी हो गई, कंडाली के पराठे हो गए और अरसा गुलगुले जो है इन खाने को मैं देश के अलग अलग शहरों में लेकर जाता हूँ और खुशहाल जी की रसियान और खुशहाल कैटरर्स के माध्यम से मैं जो है लोगों के बीच में या जो शादी ब्याह में इन व्यंजनों को बनाता हूँ और मेरा प्रयास यही है कि आने वाली पीढ़ी को, ये जो हमारी पीढ़ी है, इन बच्चों को इन खानों से रूबरू कराऊँ। राजेश खुशहाल ने बताया कि वे छोटे बड़े बजट के हिसाब से उत्तराखंड से लेकर दिल्ली एनसीआर तथा विदेशों तक पहाड़ी संस्कृति और रीति रिवाजों पर आधारित कार्यक्रम करते हैं। आज उत्तराखंड से लेकर दिल्ली एनसीआर तक खुशहाल की रसियान के चर्चे हैं। देहरादून में तो खुशहाल जी की रसियान काफी फेमस हो चुकी है। तो आज में देखो 50 से 60 लोग जुड़े हैं, है ना। एक कंडली लान वालू और एक मतलब जो है कि तिमला लान भी खुणे की तो हम लोग जो तिमला फाण भी बना दवा, तिमला सब्जी भी बना दवा या मालू को पत्ता लान वालो तो जो मैं खुण जो मालू पत्ता जो कनेल दा चाहिए तो मिल थे कि 68,000 रुपये मिल थे दिल्ली में। खुशी ची बात है कि जो भाई में खुणे की जो कि अरसा तो सॉरी मतलब कंडली और मालू का पत्ता लानो तो वे थे वे जो 3 महीने के अंदर अंदर 68,000 में बड़ी खुशी होनी बात है कि 68,000 रुपये मिल हुए भाई थे और खुश हुए एक दिन और मी चांद की 68 नहीं 1,68,000 रुपये। फिलहाल वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय पहाड़।